मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन हैं और हमारे जिला अध्यक्ष पंचकुला के मोनू मनुचा जी हैं, उज्जवल बत्रा जी हैं। आज जो चुनाव में वायदा करके हरियाणा की महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा जो साबित हुआ है, हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पे, उसकी सच्चाई मैं आपके सामने लाने के लिए आया हूँ। चुनाव के अंदर इन्होंने वायदा किया था कि हरियाणा की हर महिला को बिना किसी इनकम के, बिना किसी बाकी चीज़ों के, कोई लिमिट ना होने के साथ हर महिला को 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। और अब अजीब अजीब से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त डॉक्यूमेंट की मांगे जा रही हैं, जो महिलाओं के लिए पूरा करना लगभग नामुमकिन सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने 1 नवंबर 2025 को मंच पे फोटो खिंचवाई कि महिला सशक्तिकरण की बात की, परंतु केवल दिखावा साबित हुआ। वायदा और हकीकत के अंदर दिन और रात का फर्क है। चुनावी वायदा था कि अक्टूबर 2024 से लागू करेंगे, परंतु हकीकत में अगस्त 2025 के अंदर, राजा सितंबर 2025 में ये पहली किस्त इन्होंने जारी की और पूरे 12 महीने देरी से की। चुनाव से पहले वोट के खातिर झूठा वायदा किया कि हर महिला को 2100 रुपये महीना देंगे, 1 साल तक लटका के रखा और हकीकत में अब हरियाणा की 96% महिलाएं वंचित रह गई हैं। 1 साल बाद रिकॉर्ड पे इन्होंने कहा कि हमने 5,22,000 महिलाओं को पहली किस्त दे दी, यानी कि 1,40,00,000 महिलाओं में से 1,35,00,000 महिलाएं वंचित कर दी और केवल 3.73% महिलाओं को ये किस्त जारी की। वो मिली अभी तक उनको भी नहीं है, परंतु उन्होंने किस्त जारी करने का बात की। हरियाणा सरकार ने, नायब सिंह जी ने वायदे के मुताबिक हरियाणा की 1,40,00,000 महिलाएं हर महीने 25 से 26 हज़ार रुपये महीना नुकसान में जा रही हैं, जो इस सरकार ने चुनावी वायदा किया था। उसके बावजूद बजट के अंदर इन्होंने प्रावधान रखा 5,000 करोड़ रुपए, जो 20 लाख महिलाओं के लिए पर्याप्त है, परंतु इस्तेमाल नगण्य किया। घोषणा की राजनीति, 109 करोड़ रुपए का वितरण मीडिया शो के लिए, असली लाभ नहीं है। बीपीएल कार्ड कटने का डर फैलाया गया, अन्य संसाधन कटने का डर फैलाया गया, एक लंबी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगी गई ताकि महिलाएं डरें। अन्य किस्म की परिवार की पेंशन बंद करने का डर फैलाया गया ताकि महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई ना करें। मनमानी शर्तों के तहत महिलाओं को इस लाभ से बाहर धकेलने की साजिश रची है। सबसे पहले उम्र 18 वर्ष से हटा के 23 वर्ष कर दी गई। 1,08,000 से घटा के 1 लाख वार्षिक परिवार की आय कर दी गई। परिवार की आय 1 लाख रुपये सालाना, मतलब 8,334 रुपये महीना, यानी कि 275 रुपये प्रतिदिन। क्या आप समझ सकते हैं किसी परिवार का गुजारा 274 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है? ये इन्होंने पात्रता का मापदंड बना दिया, जो कि चुनाव के अंदर कहा था
कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे परिवार का बिजली का बिल अगर एक साल में 28,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा है पूरे परिवार का, फैमिली आईडी में परिवार में जितने भी सदस्य हों, तो वो इस लाभ से बाहर कर दी गई। उम्र 23 से घटा के 18 कर दी, मैंने आपको पहले ही बताया। कितनी युवतियां इससे वंचित रह गई। डोमिसाइल की कंडीशन लगा दी गई कि 15 वर्ष से ऊपर हरियाणा में जो रह रहा है केवल वही महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। पूरे देश से हरियाणा के अंदर लोग आके काम करते हैं, उन सब की पात्रता आपने छीन ली गई। जो 10 साल से, 12 साल से, 14 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं का बहिष्कार आपको करना होगा। विधवा पेंशन जो पिछले 1 साल से दी ही नहीं है, दिव्यांग पेंशन जो अलग अलग किस्म की पेंशन थी, अगर ये कहा कि इस लाभ में जाएंगे तो वो आपको बंद हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक जिले को अगर हम पकड़ते हैं, फतेहाबाद के अंदर 95,000 पात्र महिलाएं हैं। इस डर के कारण आवेदन हुआ 4,360 का और आईडी बनी 3,842 की। जानबूझ के महिलाओं को बाहर कर दिया। मैं स्पष्ट तौर पे इस सरकार से कहना चाहता हूं, भारी भरकम दस्तावेज मांगे, आधार कार्ड, बिजली का बिल, परिवार पहचान पत्र, आईडी कार्ड, विवाह रजिस्ट्रेशन, एक जटिल प्रक्रिया। गांव के देहात में रहने वाली महिलाएं जो बीजेपी को वोट देके ये कहते थे कि 2100 रुपये महीना मिलेगा, चुनाव के तुरंत बाद मिलेगा, आज वो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इसके साथ साथ उनसे मांगा गया माता पिता की डिटेल। अगर महिला विवाहित है तो सास ससुर बच्चों से सारे परिवार का आधार कार्ड, ससुराल पक्ष का बिजली का बिल, पैन कार्ड, अगर कौशल में नाम दर्ज है तो रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद एक और जटिल प्रक्रिया, ये कहा कि ऐप के ऊपर हर महीने अपना फोटो अपलोड करके आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप जीवित हैं। बहुत गड़बड़ घोटाला इस योजना के अंदर इन्होंने किया और अपने चाहते कार्यकर्ताओं को भी इसमें अप्लाई करा दिया। 1,000 पुरुषों ने भी अप्लाई किया। वो तो फोटो से पहचान में आ गए कि महिला नहीं है, पुरुष है। जब फोटो वेरिफिकेशन हुई तो वो महिलाओं की जगह पुरुष निकले कार्यकर्ता। और काफ़ी महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, उसके कारण इन महिलाओं को उससे वंचित कर दिया गया। यानी कि एक भय का माहौल अपनाया गया कि बाकी सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी। केवल प्रचार और प्रचार, विज्ञापन पे खर्च, जो लाभ मिला उससे कई गुना ज़्यादा। महिला विरोधी भाजपा का चेहरा स्पष्ट आ चुका है कि प्रदेश की सरकार महिलाओं के साथ धोखा किया, झूठ बोला। लाडो लक्ष्मी योजना का उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। महिलाओं को सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने वायदा किया और अब उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। ये योजना तो लागू की नहीं, परंतु 1 साल से जो गरीब विधवाएं थी महिलाएं, उनकी पेंशन भी नहीं गई। बीजेपी से मैं सीधा सवाल करता हूं, क्या
3.73% लाभार्थी महिला को महिला सशक्तिकरण कहते हैं मुख्यमंत्री जी? क्या बीजेपी 4.25% महिलाओं को अपना वायदा दे के इसको महिला सशक्तिकरण कहती है? और इसके मापदंड इतने कठोर क्यों बना दिए कि गरीब महिलाएं, विधवाएं और छात्राएं इससे बाहर हो गई? जो 23 वर्ष तक की छात्राएं उम्मीद थी कि हमें कॉलेज तक जाने का खर्चा मिलेगा, हम स्कूल तक जा पाएंगी, सरकार 2100 रुपये महीना देगी, उन सब को आपने वंचित कर दिया। आपने बजट में प्रावधान रखा 5000 करोड़ रुपए का, वो कहाँ गए? क्यों इन बेटियों को, बहुओं को जो 23 वर्ष तक की आयु की है उनको इस योजना से बाहर कर दिया? मैं तो ये कहता हूं, ये लाडो लक्ष्मी योजना नहीं, लाडो लूटो लक्ष्मी योजना है। महिलाओं के साथ मंच पे फोटो खिंचवाना, मीडिया में हेडलाइन के अंदर लाना, लेकिन 1.35 करोड़ महिलाओं की आवाज़ कौन सुनेगा? आज उनकी आवाज़, इस प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं की आवाज़ आपके माध्यम से मैं इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भेजना चाहता हूं कि आप चुनाव में आके बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं, परंतु वो सारे आपके चुनावी जुमले होते हैं। आम आदमी पार्टी मांग करती है योजना से जुड़े सारी शर्तों को तत्काल हटाए। जैसा आपने चुनाव में वायदा किया था, हर महिला को, 18 वर्ष से ऊपर की हर बेटी को इस योजना का लाभ मिले, आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाएं, अनावश्यक दस्तावेजों को इससे हटाएं और बकाया किस्त तुरंत जारी करें। जो आय सीमा को भी इससे अलग कर दिया जाए। 2100 रुपये की सहायता हरियाणा की हर बेटी को मिले। मैं मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी देना चाहता हूं, यदि आप महिलाओं से इस प्रकार की ठगी करेंगे तो आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। हरियाणा में महिलाओं को जागृत करेगी और आने वाले हर चुनाव के अंदर बीजेपी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा जब तक बेटियों को इस बात का हक नहीं मिलता। आज हरियाणा के अंदर बेटियों को साथ जो धोखा किया है, बेटियों के साथ जो चुनावी वायदा आपने कर उनकी वोट को हड़पा है, आज हरियाणा की बेटियां पूछ रही हैं, नायब सिंह जी आपका वो वायदा कहां गया? इसी डिमांड के साथ मैं आपसे अनुग्रह भी करता हूं कि आप भी हरियाणा की बेटियों की आवाज़ को आपकी कलम की ताकत से, आपके कैमरे की ताकत से उजागर करें ताकि उनको उनका हक मिल सके। नमस्कार। हमने वादा पूरा किया है, बाकी राज्यों में जैसे पंजाब का भी उदाहरण देते हैं कि वहाँ वादा किया गया था तो वहाँ नहीं किया गया। देखिए, हर व्यक्ति को अपना वायदा पूरा करना चाहिए और ये वायदा पूरा नहीं है अगर 3%, 3.5% महिलाओं को दे दिया, 97% महिलाओं से उन्होंने धोखा किया, तो इसको वायदा पूरा नहीं कह सकते। जी चलिए, शुरुआत तो हुई सर, देश में पहला राज्य बना जो महिलाओं को आर्थिक स्थिति दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि बहुत सारी सरकारें हैं जिनके अगले चुनाव ड्यू हो चुके हैं, लगभग होने वाले हैं, और उन्होंने वादा करके वोट ले लिया, उन्होंने 4 साल दे दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आज हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसे काम नहीं हो रहे, दूसरी सरकारें कर रही हैं।
ये कोई तुलना नहीं होती। खुद प्रधानमंत्री ने, खुद मुख्यमंत्री ने, खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने एक एक मंच पे जाके कहा कि हरियाणा की हर बेटी को 2100 रुपये मिलेंगे, और आज वो 3% पे सिमट जाना, 3% महिलाओं, 97% महिलाओं को दरकरार कर देना, ये वायदा पूरा नहीं होता। अध्यक्ष जी, जैसे अब गर्मियों का सीजन आने वाला है या सर्दियों के बाद गर्मियाँ आनी है, तो हर बार हरियाणा में जल संकट रहता है, और जल संकट के लिए कारण बताया जाता है कि जो भाजपा या पंजाब जो अपना हिस्से का पानी एस से पानी नहीं मिलता, तो क्या पानी हरियाणा को इसके हक का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के चुनाव में कहा था कि हिंदुस्तान का 65% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, मैं उसका रुख मोड़ूंगा, उससे हरियाणा की धरती का, राजस्थान की धरती का, पंजाब की धरती की प्यास बुझाऊंगा। एक बूंद का मुंह नहीं मोड़ा। अब इन्होंने कहा है कि हमने जल संधि पाकिस्तान से तोड़ दी, तो पानी कहाँ खा के दे दो ना हरियाणा वालों को। सारे दुनिया में आप रुक के मार मार के कह रहे हो कि हमने जल संधि तोड़ दी और पाकिस्तान में पानी नहीं जा रहा, तो पानी कहाँ गया? वो पानी दो यहाँ पे। मैं तो एसवाईएल के मामले की बात कर रहा हूँ कि उसमें पानी मिलेगा, मिलना चाहिए, पंजाब को पानी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो तो एक देखिए, पानी देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। पानी बांटना देश के प्रधानमंत्री का काम है। जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो बाप फैसला करता है। आज तक प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द क्यों नहीं बोले? मैं सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को ये कहता हूं कि आप हरियाणा के और पंजाब की जनता को लड़वाना क्यों चाहते हो? आप दोनों को पानी पूरा दो, दोनों के लिए रास्ता निकालो। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, क्यों प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए? जी, मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री से आप भी कहेंगे कि पानी दे देखिए, हरियाणा और पंजाब बराबर के भाई भाई है। जब भाइयों में लड़ाई होती है तो बाबू बैठता है। अरे इस समय बाबू का रोल नरेंद्र मोदी निभा रहा है। नरेंद्र मोदी बैठे और बैठ के फैसला करे। तो आप चाहते हैं कि ये जो पानी का इशू है पंजाब में, ये मोदी जी की फैसला है? ड्यूटी उनकी बनती है। जब पानी पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे केंद्र सरकार का हक है और केंद्र सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में देश का प्रधानमंत्री बोले। सर, आपने जो आप स्टैंड की बात कर रहे हैं कि मोदी फैसला लिए, पंजाब में स्टैंड होता क्यों है? वहाँ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि मोदी कौन होता है? देखो, पंजाब की बात तो पंजाब वाले बात बताएंगे। मैं तो ये कह सकता हूँ, देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अरविंद केजरीवाल जी भी इस बात को बोल चुके हैं कि देश का प्रधानमंत्री बैठे और दोनों राज्यों के पानी की आपूर्ति को पूरा कराए। सर, पंजाब में आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि नरेंद्र मोदी या केंद्र हमारे राज्य में क्यों दखल करती है, उनका दखल देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, राज्य के अंदर दखल नहीं दे सकता है, मगर ऊपर से भाखड़ा से जब पानी आता है तब नरेंद्र मोदी दोनों को अपना अपना पूरा हक दे। सर, आपको मंजूर होगा प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति? अगर प्रधानमंत्री उचित फैसला करेंगे तो जरूर मंजूर होगा। एक और सवाल सर, आपने कहा कि आप लाडो लक्ष्मी योजना के खिलाफ जो शर्तें लगाई गई हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे हरियाणा में। क्या इस तरह की कोई तस्वीर पंजाब में भी देखी जा सकती है आम आदमी पार्टी द्वारा, क्योंकि वादा देखिए, 4 साल से निभाया नहीं? देखिए, पंजाब सरकार अपने वायदे को जरूर पूरा करेगी। 3% लोगों को देके वायदा पूरा नहीं होता। 100% महिलाओं को मिलना चाहिए। तो वहाँ तो 3 भी नहीं दिया सर। वहाँ तो 1000 रुपये दे रहे थे। सर क्या से देखिए, आज भी केंद्र सरकार ने, हरियाणा में शुरुआत करने से पहले सर आंदोलन की, क्या पंजाब सरकार को निवेदन करेंगे कि वो भी निभा दें? देखिए, मैं बड़े स्पष्ट ये कह रहा हूँ, पंजाब सरकार से भी कह रहा हूँ और हरियाणा सरकार से भी कह रहा हूँ कि हर महिला को 2100 रुपये मिलने चाहिए, पंजाब में भी? सब जगह। गुप्ता जी, हरियाणा में किसानों की बड़ी समस्याएं चली हुई है। खेतों में पानी भरा हुआ है, पिछली जो फसल खराबा हुआ है उसका मुआवजा नहीं वितरित हुआ। इन मुद्दों पर भी कुछ आप बोलेंगे? हरियाणा के अंदर
22 जिलों में से 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी। पंजाब सरकार ने मुआवजा दे दिया, हरियाणा सरकार के आज तक गिरदावरी पूरी नहीं हो पाई। पंजाब सरकार ने कहा कि जिसका खेत उसका रेत, हरियाणा सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। हरियाणा के अंदर आज भी कई गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है, उस पानी को निकालने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हरियाणा सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे, उनका रेत का इस्तेमाल करने का अधिकार दे और उनको अगले साल के लिए सुनिश्चित करे कि वहां पे बाढ़ के रोकथाम हो सके। गुप्ता जी, जब पंजाब एक आध अच्छा काम करता है तो आप उसकी तो कहते हैं हरियाणा में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, बिहार में भी करते हैं, उत्तराखंड में भी करते हैं, सभी जगह करते हैं। लेकिन जब पंजाब राइट्स नहीं दे रहा, महिलाओं को पैसा नहीं दे रहा, जब कोई और आता है तो वहाँ पर आप चुप कर देते हैं, वहाँ पर आप कहते हैं पंजाब को। देखिए, केंद्र सरकार अगर पूरा बजट रिलीज कर दे, पंजाब का जीएसटी का पैसा रोक के बैठी हुई है। कुछ कंस्ट्रेन रहते हैं, सरकार करेगी, उसको जरूर करेगी। देखिए जी, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, जो चुनाव में वायदा किया हरियाणा में, गांव-गांव जाएंगे, बातचीत करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सभाएं करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। अभी इसको निश्चित करेंगे, तय करेंगे पार्टी मीटिंग के अंदर, परंतु महिलाओं की आवाज़ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद जी।